नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप वीएनएम टीवी पर मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं उठाने जा रही हूं जो हम सबसे जुड़ा हुआ है और वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड वैसे हम सबको पता है कि एक तरह का कर्ज होता है, लेकिन क्योंकि आपको हाथ में से पैसा नहीं देना पड़ रहा है, आपको बैंक में से पैसा नहीं देना पड़ रहा है, ऐसे में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वैसे कई लोग जब परेशानी में होते हैं तब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो शॉपिंग के लिए और ऐसी सब चीजों के लिए क्रेडिट कार्ड को धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में 5-6 दिन पहले आरबीआई की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि क्रेडिट कार्ड भारत में इस्तेमाल करने वालों की संख्या डबल से भी बढ़ गई है। 2019 में करीब 5.53 करोड़ लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे, जो 2024 में 10.80 करोड़ हो गई है। यानी 5 से सीधे सीधे 10 करोड़ जब ये संख्या पहुंच जाती है, तब क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल है वो आपके लिए फायदेमंद होता है या लॉन्ग टर्म पे ये आपको नुकसान भी कर सकता है। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है और इसके लिए खास मेहमान आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का फायदा होता है या नुकसान। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट सीए सिद्धार्थ भट्ट जुड़े हैं। सिद्धार्थ भाई, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। जी, धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, मुझे ये जानना है और आरबीआई की एक रिपोर्ट ने भी ये कहा है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एक आम नागरिक के लिए फायदेमंद है या कहीं ना कहीं ये उसे कर्ज में डुबो रहा है। अ, क्रेडिट कार्ड का मतलब ही यही होता है कि आप कर्जे में डूब जाओ। क्यों ऐसा? कि भारत का इनकम जो है वो मिडिल इनकम है। इंडिया इज नॉट अ सुपर पावर। तो हाल ही में जो बजट आया, 12 लाख रुपए का प्रावधान किया कि 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है बजट में। तो जी। भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं जो 12 लाख की इनकम है या 12 लाख से ज्यादा है? तो मैं हम्म। आपको बताऊं, 150 करोड़ की आबादी है। उसमें से हम्म। हार्डली 10 करोड़ से कम लोगों की इनकम 12 लाख से ऊपर होगी। देश की 95% जनता है, उनकी आमदनी 10 लाख से नीचे है भारत की। जी। और जब क्रेडिट कार्ड की आपने स्टेटमेंट दिया कि 10 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है, उसमें हम्म। से आधे से ज्यादा यंगस्टर हैं। हम्म। हम्म। उसका मतलब ये हुआ है कि आज खर्चो और कल कमाओ। हम्म। आज उधार पे खरीदो, पैसे हम्म। बाद में देना। तो हम्म। आप जो रेशियो देखोगे डिफॉल्ट का, तो हमारे इकोनॉमी में आरबीआई ने ये भी एक वार्निंग दी है कि रिटेल इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल लोग हैं, उसमें डिफॉल्ट का प्रमाण बढ़ रहा है। जी। मीनिंग देयर बाय कि हम्म। डिफॉल्ट कहाँ से हो रहा है? तो क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए तो मैंने यूज कर दिया। भारत हम्म। में कई तरह के क्रेडिट कार्ड होते हैं। रिवॉर्ड कार्ड हो गया, ट्रैवलिंग कार्ड हो गया, हम्म। बिजनेस कार्ड हो गया, स्टूडेंट्स कार्ड हो गया। वो सब क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं। हम लोग क्या करते हैं एज ए कॉमन मैन, कि हम्म। क्रेडिट कार्ड में पिक्चर की टिकटें मिलती है, चलो ले लो। पेट्रोल हम्म। पुरवाना है तो क्रेडिट हम्म। कार्ड ले लो। एयरपोर्ट पे जाना है, वीआईपी लॉन्च की बेनिफिट मिलेगा तो ले लो। उसके हम बेनिफिट देखते हैं, लेकिन हमसे भी ये क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियां क्या कॉस्ट लेती है, कितने चार्जेस लेती है, कितनी पेनल्टी लगाती है, वो हम नहीं देखते हैं। जी। फिर क्या बात आती है कि भाई क्रेडिट कार्ड ले लिया, कोई भी बैंक हो, सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, तो हम्म। हमारी इनकम के हिसाब से वो लोग हमें क्रेडिट देते हैं। से फॉर एग्जांपल, महीने की इनकम मेरी 20 हजार है, तो मेरी क्रेडिट लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो वो बोलेगा कि सर, आपकी साल की इनकम 5 लाख रुपए है, तो आप 50 हजार तक का क्रेडिट परचेस कर सकते हो। तो हम तो हम्म। खुश हो जाते हैं। और एवरी मंथ वी कीप ऑन बाइंग ऑन क्रेडिट। और हम उधारी पे खरीदते हैं, लेकिन जब वापस देने का समय आता है तो हम डिफॉल्ट करते हैं। उनके हम्म। टाइम पे हम रीपेमेंट ऑफ डेट नहीं कर पाते हैं। जो जी। हमने कर्ज लिया है वो देना तो पड़ेगा, क्रेडिट का मतलब ही कर्ज होता है। तो वहां पे हम डिफॉल्ट होते हैं। और वो डिफॉल्ट होने की वजह से हमारा सिबिल स्कोर नेगेटिव हो जाता है। जी। सिबिल स्कोर नेगेटिव होने की वजह से क्या होता है, आइडियल सिबिल स्कोर ऐसा होना चाहिए 700-800 सिबिल स्कोर हो गया तो हुँ। हमारे लिए अच्छे फिनांस लोन लेने वाले बंदे ऐसा साबित होता है। लेकिन हुँ। मेरा सिबिल स्कोर 400-500 हुआ,
उसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर में जब कोई भी बैंक में मैं मेरा घर लेने के लिए लोन जाऊंगा या बिजनेस लेने के लिए लोन लूंगा, तो वो मेरे को महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। और मेरा सिबिल स्कोर कहाँ से डैमेज होता है? मेरा सिबिल स्कोर क्रेडिट कार्ड की वजह से डैमेज होता है, क्योंकि मैंने टाइम पे पेमेंट नहीं किया है। और जो बैंक होते हैं, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है, वो बदमाशी कहाँ करते हैं कि जब माल बेचना है तो अच्छी अच्छी बात करके माल तो हमें थमा देंगे, लेकिन कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो हम पूछते नहीं है और वो बताता नहीं है। अगर हमने हफ्ता देने में डिले कर दिया तो कितनी पेनल्टी लगती है, वो हम पूछते नहीं है और वो बताता नहीं है। सिर्फ ऐसा कहता है कि सर ये पेपर है, उसके ऊपर आप साइन कर दो। इसलिए हम आंखें बंद करके सिग्नेचर कर देते हैं, जैसे कि हम किसी को ऑटोग्राफ देते हो ना, ऐसा प्रतीत होवे हमें राजा की तरह फील करवाता है। लेकिन जब पेमेंट करना आता है तब पता चलता है राजा कौन है और रंक कौन है। जी। तो ये बहुत पेचीदा एंड वेरी डेंजरस पोजीशन इंडिया इज स्टैंडिंग, आवर यूथ इज स्टैंडिंग। तो हुँ, हमारे जो पूर्वजों थे, हमारा जो इतिहास था, तो वो सेविंग बेस्ड इकोनॉमी थी। लेकिन हुँ, पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं, फ्रॉम द सेविंग बेस्ड इकोनॉमी वी आर कन्वर्टिंग इनटू द स्पेंडिंग बेस्ड इकोनॉमी। जो हुँ, अमेरिकी लोग हैं, तो वो लोग खर्चा करते हैं और कमाते बाद में हैं। तो क्या हुँ, हम अमेरिकी लाइफस्टाइल जी सकते हैं? हुँ, अमेरिका इज अ सुपर पावर। उसका इकोनॉमी 25 ट्रिलियन से ऊपर है। हमारा हुँ, इकोनॉमी अभी 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन के आसपास है। तो देर इज अ ह्यूज गैप। जी। अमेरिका के लोग लोन डेट ले सकते हैं क्योंकि उनका परचेसिंग कैपेसिटी है। देख, हुँ, से फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, हुँ, हमारा हुँ, पर कैपिटा इनकम $2,500 है। तो अमेरिका का पर कैपिटा इनकम 50,000 से ऊपर है। सरल भाषा में बात करूं तो जो हुँ, हमारा महीने का हम 2,500 का खर्च कर सकते हैं, तो अमेरिकी लोग वो 50,000 से ज्यादा महीने का खर्च करने की क्षमता है उनके पास। हुँ, तो हुँ, वो जो गैप है, और हम वो डेट क्रेडिट पे जाने लगेंगे, तो आमदनी अच्छा नहीं है भैया, खर्चा रुपया है, तो आप जी। कैसे बैलेंस करोगे? उसकी हुँ, वजह से नेगेटिव स्कोर होता है। तो भविष्य में मेरे को कुछ अच्छा गाड़ी लेना है, बंगलो हुँ, लेना है, या हुँ, मेरी फैक्ट्री डालनी है, तो मेरे को लोन नहीं मिलेगी जस्ट बिकॉज ऑफ क्रेडिट कार्ड। जी, लेकिन जी। ऐसा भी बात नहीं है, अगर आप क्रेडिट कार्ड अच्छी तरह से यूज करोगे, जो हुँ, मेरा पर्पस है, मेरी जो बिजनेस लिमिट है, मेरा हुँ, पर्सनल लिमिट है, उस हिसाब से हम एक्सपेंस करेंगे, तो हुँ, क्रेडिट कार्ड जैसा बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं है। जी। लेकिन ये दो धारी तलवार है। हुँ, तो वो दो धारी तलवार से आप कैसे मैनेज करते हो, वो ट्रिक हो। और ये हुँ, ट्रिक को जानने के लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज हासिल करनी पड़ेगी। जी। कन्वीनियंस भी है, क्रेडिट कार्ड यूज करने में हमें बहुत कन्वीनियंस रहता है। कहीं हम बाहर गए तो शायद हुँ, मेरा पगार 5वीं तारीख को होता है, लेकिन 29 तारीख को मेरे को पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैं पैसे हुँ, कहाँ से लाऊं? तो वो हुँ, वो समय पे रामबाण इलाज की तरह क्रेडिट कार्ड काम पे आता है। लेकिन मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि 7वीं तारीख को मैं क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दूं, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ, उसमें क्रेडिट हिस्ट्री भी दिखती है। अगर मैं अच्छा क्रेडिट कार्ड का यूज करूंगा, तो फ्यूचर में मेरे को क्रेडिट कार्ड वाले ज्यादा लिमिट देंगे। मेरा हुँ, रीपेमेंट कैपेबिलिटी अच्छा होना चाहिए। जी। उसके बाद में अगर मैं क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से यूज करता हूँ, तो मेरे को और भी अच्छे रिवॉर्ड्स, अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। लेकिन हुँ, अगर मेरा स्कोर डैमेज हो गया, तो दूसरी कंपनी भी 2 बार सोचेंगे कि ये बंदे को क्रेडिट कार्ड देना है कि नहीं देना है। हुँ, हुँ, उसके बाद में क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी में सबसे ज्यादा किफायती और हैंडी इक्विपमेंट है, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हम सोना लेकर इमरजेंसी में नहीं जा सकते। इट इज द जी। ओनली क्रेडिट कार्ड विच हुँ, अलाउस अस कि अपनी आपकी प्रेजेंट कैपेसिटी, अन्य आपके बैंक बैलेंस में पैसा नहीं है, फिर भी हुँ, बैंक आपको एडिशनल पैसा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आपको पैसा दे रही है। तो जी। हमारे ऊपर जो विश्वास किया है, उसको हमें ड्यू ऑनर करना चाहिए। हुँ, उसके बाद में बात आती है कि ओवर स्पेंडिंग यंगस्टर में ज्यादा दिख रहे। क्रेडिट कार्ड इसलिए कहा कि दो, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। द हुँ, जस्ट रीजन इज कि मेरे पास में क्रेडिट कार्ड है, 2.5 लाख की लिमिट है,
मैं शॉपिंग करने गया हूँ, मेरी मैडम शॉपिंग करने गई है, तो हम्म, बस पैसे है ना जेब में, तो ये ड्रेस ले लो, वो ले हम्म, लो, जो जरूरी नहीं है उसके ऊपर भी हम एक्सपेंडिचर करने लगते हैं। और जी, बिल फिर बाद में जब आता है तो वो हमें कांटे की तरह चुभता है। ओहो, कि हम्म, ये क्या पेमेंट करने का आया, ये क्या हम्म, इंटरेस्ट लगा दिया। अरे भैया, आपने खर्चा किया है तो पे तो करना पड़ेगा ना। जी, बिल्कुल। सो जेन जी है, जो मिलेनियन है, जेन जनरेशन जेड हम कहते हैं, उसमें हम्म, ये ज्यादा पैमाने में इंडिकेशन जा रहा है। और हमारे जो सीनियर सिटीजन है वो हम्म, आज भी सेविंग बेस्ड इकोनॉमी में मानते हैं। कि भाई, राइट। हमारे गुजरात में कहते हैं कि भाई जेटली चादर हो ने एटला पग फोड़ा कराए। हम्म, तो हम्म, यहाँ पे ये वायोलेशन हो रहा है। हम्म, दूसरा क्लू ये भी है कि इट्स वेरी कन्वीनियंट टू कैरी क्रेडिट कार्ड। अब तो डिजिटल क्रेडिट कार्ड भी आ गए, वॉलेट बेस्ड भी आ गया है, तो यू जस्ट स्वाइप इट एंड सामने वाले वेंडर को पैसा मिल जाता है। हम्म, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी भी हो गई है ऑलमोस्ट। इंडिया की बात करें तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो यंगस्टर है। तो हम्म, यंगस्टर को अब बड़े कुछ कहते हैं ना तो वो अच्छा नहीं लगता, कि यार हम्म, क्या बाबूजी आप भी कहने लगते हो, या हम्म, मम्मी कुछ कहे तो मम्मी तुम आउटडेटेड हो गई हो, तेरे को कुछ पता नहीं चलता, हम्म, दादाजी की बात सुनते नहीं है। तो एंड के भाई आप मेरे मेरे को टॉर्चर करते हो, यंगस्टर ऐसा बोलते हैं। कि अगर हम हम्म, उनके फाइनेंशियल फ्रीडम के कुछ टोक दे ना, या उनको कहे कि भाई तू 5,000 के मोबाइल से काम चला सकता है तो तेरे को 50,000 का मोबाइल क्यों चाहिए, तो वो हम्म, बोलेगा बच्चा कि पापा आप पुराने जमाने के हो, आपको पता नहीं चलेगा। हम्म, तो क्यों ऐसा वो बच्चा बोलता है, क्योंकि उसका अपब्रिंगिंग ही ऐसा हुआ है, उसके आजू बाजू का एनवायरनमेंट है वो भी ऐसा है। कि मेरे हम्म, दोस्त ने एप्पल का फोन लाया है 1.5 लाख रुपए का, तो मैं भी ऐसा फोन क्यों ना लूं। इसलिए क्या जी, होता है कि वो हमारे बेचारे जो पापा है वो सुबह 9 बजे नौकरी के लिए निकल जाते हैं, रात को 8 बजे आते हैं। हाँ, फिर वो बच्चा पापा अगर कड़क है माने नहीं तो मम्मी से कहलाएगा कि हाँ, अपने पिंटू को दिलवा दो ना फोन। फिर हाँ, पापा मान जाएंगे। तो हाँ, पिंटू को खुश रखने के लिए, मेरा बच्चा पीछे न रह जाए, वो हाँ, सोच में फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो हम कहते हैं, कि हाँ, हाँ, हमारे बच्चे को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस ना हो, हाँ, इसलिए माँ बाप कर कसर करके भी अपने बच्चों को खुश रखते हैं। हाँ, और जब यही बच्चे आगे जाके एडल्ट होते हैं, उनका शादी ब्याह होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो हाँ, उनकी ये जो पुरानी आदत है ना वो आगे भी चलती रहती है। फिर जी, क्या बिल्कुल। नतीजा आता है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट इतना सारा हो जाता है, वो अनएबल टू पे हो जाते हैं, और उसके हम्म, बाद में उनको पंखा ही दिखता है। जी। तो देखिए कितनी अच्छी बातें सिद्धार्थ भाई बता रहे हैं कि हम सब आजकल दिखावे की जिंदगी जीते हैं। हमें 5,000 के फोन से भी शायद हमारा वही फंक्शन होता है जो 50,000 में होता है। हो सकता है थोड़ा सा अपग्रेडेशन होता है, लेकिन हम आजकल दिखावे के लिए भी अच्छी अच्छी चीजों को खरीदना चाहते हैं और पेरेंट्स पर बर्डन बनते हैं। यंगस्टर खासकर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और जब क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने की बारी आती है तो सही में नानी याद आ जाती है। और ये सबके साथ होता होगा, ना सिर्फ मैं, ना सिर्फ सिद्धार्थ भाई, लेकिन सारे लोग अब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने लगे हैं। और लेकिन क्रेडिट कार्ड का जो भुगतान है वो करना टाइम से बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी सिद्धार्थ जी की जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या होता है क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि अगर हम 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो हमें कितने चुकाने ये अगर हमें पता हो तो शायद वो खर्च हम रोक सकते हैं कि अरे भाई 100 का जगह हमें 150 रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है क्रेडिट कार्ड का? से फॉर एग्जाम्पल, कि एक एग्जाम्पल ही हम लेते हैं कि मेरी क्रेडिट लिमिट 50,000 रुपए की है। कि जी। कोई भी बैंक हम ले सकते हैं, बैंक ने हमें अच्छा सा चकचका करके क्रेडिट कार्ड दे दिया, और उसमें बहुत ही अच्छा सा एक बॉक्स था, बॉक्स में से क्रेडिट कार्ड निकला, हम खुश हो गए। और हम्म, वो क्रेडिट कार्ड में कहा गया है कि आपको 50,000 की लिमिट दी गई है। ये क्रेडिट कार्ड से आप पूरे भारतवर्ष में कोई भी चीज खरीद सकते हो, हम्म, विदाउट आपका बैंक अकाउंट बैलेंस जीरो भी हो तो भी क्रेडिट कार्ड काम करेगा। और हम्म, उसमें एक भी जो राइडर्स होता है, स्टार मार्क किया होता है, वो हम पढ़ते नहीं है। उसमें लिखा होता है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड पेमेंट का हफ्ता 7 दिन से डिले हो गया,
तो हम्म आपको इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतना हम्म पेनल्टी लगेगा, क्योंकि ये हम्म कॉमन सेंस की बात है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैंक में एफडी करता हूँ और साल का 10% एफडी का रेट है, तो कोई कंपनी या बैंक मूर्ख तो नहीं होगी कि आपको फ्री में कैश बांट रही है। वो भी कुछ मुनाफा करेगी कि नहीं करेगी? तो वो हम्म मुनाफा कैसे करेगी? बैंक का जो क्रेडिट कार्ड ऑपरेटर है उसका आमदनी कैसे होगा? ऑन व्हाट बेसिस दे आर अर्निंग? तो हम्म इंटरेस्ट इनकम उनका आमदनी है। उनका हम्म सेल क्या है? क्रेडिट कार्ड है, वो उनका मुनाफा क्या है? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बैंक वालों का मुनाफा होता है। हम्म तो वो तो हमेशा ऐसे ही कहेंगे, आपको बोलेंगे नहीं, या ईमेल आ गया होगा हम देखेंगे नहीं क्या आपका इतना इतना इंटरेस्ट ड्यू हो गया है। अब मजे की बात ये है कि मान लीजिए 12% इंटरेस्ट रेट हो गया, या 15% हो गया, या 18% हो गया। कौन सी बैंक है? प्राइवेट बैंक है तो ज्यादा होगा, सरकारी बैंक है तो कम होगा। तो हम्म वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं कि आपने कितनी क्रेडिट यूज की है, कितनी अनयूज की है, कितने टाइम पे पेमेंट किया है, कितना ड्यू हो गया है। और पेनल्टी तो ऐसी होती है कि पेनल्टी तो जितनी अमाउंट हमने यूज की है उसके ऊपर भी कई दफा लगाते हैं, और हम्म, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाते हैं। तो जो जी हम कहते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम्म वैसे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं, कास्केडिंग इम्पैक्ट आ जाती है। वो हमें हम्म तो देख मालूम नहीं पड़ता। और जो स्टेटमेंट मंथ एंड में या क्वार्टर एंड में स्टेटमेंट आते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं, तो हम उसमें भी ध्यान नहीं देगा, अच्छा क्रेडिट कार्ड यूज किया ना तो इतना इंटरेस्ट लगा होगा। लेकिन हम्म क्या उन्होंने जितने 15% का इंटरेस्ट रेट की बात की है, तो ये 15% ही लगाया है या 18% हो गए? वो जी देखने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है, लेकिन वो हम देखते नहीं है। दूसरी हम्म बात होता है, क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस फी भी लेते हैं वो लोग। कई हम्म कई कंपनियां लेती हैं, प्राइवेट जी बैंक होती है तो वो हम्म क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस फी कितनी होती है वो भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि हम्म क्रेडिट कार्ड 15 देर आर मोर देन 15 वेराइटीज ऑफ क्रेडिट कार्ड, जिससे कहा रिवॉर्ड कार्ड हो गया, ट्रैवल कार्ड हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया। सब में इंटरेस्ट और पेनल्टी के प्रावधान अलग अलग रहते हैं। अगर हम्म कोई स्टूडेंट है उसको स्टूडेंट लोन चाहिए, तो वो भी क्रेडिट कार्ड से स्टूडेंट कार्ड मिल सकता है। लेकिन अच्छा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो हमें एज ए स्टूडेंट देखना पड़ेगा, कि या हम्म ये 7% है, 12% है, या 20-25% है। क्योंकि हम्म अगर हम डिले करते हैं, तो मान लीजिए कि 100 रुपए का मेरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट है और पेनल्टी लग गई 25%, तो हम्म 100 रुपए तो देने ही देने हैं, इंटरेस्ट भी देना है और पेनल्टी भी देनी है। तो 100 रुपए के आप जब पेमेंट करोगे ना, तो 150 रुपये हो जाएंगे। हम्म दूसरा बात ये आता है कि हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, जो कंपनी वाले अभी देते हैं बैंक का, और जो बड़े बड़े मॉल होते हैं उनका टाई अप होता है। तो जी एसी ले लिया, फ्रिज ले हम्म लिया, हम्म टेलीविजन ले लिया, मोबाइल ले लिया, घरघंटी ले ली, तो गाड़ी ले ली। तो गाड़ी लेने जाते हैं या फ्रिज टीवी ऐसे लेने जाते हो, तो वो मॉल में बाजू में हम्म क्रेडिट कार्ड वाला बैठा ही होता है, या पेट्रोल हम्म पंप में भी क्रेडिट कार्ड वाला बैठा होता है। अरे ये जी तो बात जाने दो मैडम, जो हम हम्म कपड़े लेने जाते हैं ना, वहां पर भी क्रेडिट कार्ड वाला बैठ जाता है कि अच्छा 2000 के कपड़े लेते हो तो कपड़े भी क्रेडिट कार्ड पे मिलने लगे हैं। तो हम्म अब तो ऐसा लगेगा कि आपको 5 रुपए का नाश्ता का पड़ी का लेना है, तो वो भी क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। जी बिल्कुल तो इतना क्रेडिट सिनारियो इतना डेंजरस पेनिट्रेशन कर रहा है कि हम्म अगर हम क्रेडिट कार्ड की प्रथा बंद कर दे, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भारत की शहरी आबादी है वो खर्चा हम्म करना बंद कर देगी। जी तो ये बड़ी विडंबना पैदा होती जा रही है कि आजकल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हमारा बढ़ता जा रहा है और हर दूसरा तीसरा कॉल कंपनी वाले हमें करते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर हुआ है, उसकी कोई आपको चार्जेस नहीं चुकाने हैं। तो एक से ज्यादा कंपनी के जो क्रेडिट कार्ड हमें ऑफर होते हैं, क्या रखने चाहिए क्या सिद्धार्थ जी? कि फिर ये हमारे लिए जी का हाँ, जंजाल बन सकते हैं? ये भी मजेदार बात है कि अगर आप किसी के पर्स में देखो ना, फिर वो हम्म पुरुष हो या स्त्री हो, तो हम्म उसके पर्स में हम अगर देखेंगे तो चार चार पांच पांच क्रेडिट कार्ड अलग अलग बैंक के दिखेंगे। जी हम लोग क्या करते हैं उसमें कि एक बार क्रेडिट कार्ड आ गया, रिवॉर्ड ले लिया, पॉइंट्स ले लिए, बेनिफिट ले लिया, फिर उसको यूज नहीं करते, बंद नहीं करते हैं, वो ऐसे ही हम्म पड़े रखते हैं। हम्म और दूसरे बैंक का जिसने अच्छी ऑफर दी, फ्री में दे रहा है ना, तो ले लो।
अरे हुँ, मित्रों, ये समझना पड़ेगा, जो फ्री वाला चक्कर है, रेवड़ी वाला चक्कर है, वो बहुत डेंजरस होता है। कोई भी दुनिया में नथिंग इज फ्री, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट। वो हुँ, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जी, तो वहां पे क्या होता है, मैंने एक कंपनी का कार्ड लिया, दूसरे का लिया, तीसरे का लिया, चौथे का लिया, हुँ, फिर हम उसको क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करवाते हैं, हम हुँ, चालू ही रखते हैं। तो उसकी हुँ, वजह से क्या होता है कि कई दफा नॉन एक्टिविटी की भी पेनल्टी लगती है, कि जी, जी, अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया तो उसके हुँ, भी चार्जेस लगेंगे, लेकिन वो हम ध्यान नहीं देते। और फिर बैंक वाला क्या करता है कि हुँ, हमारा जो अकाउंट होता है बैंक में, उसमें से डेबिट कर देता है। जी, जी, फिर हम उससे झगड़ा करने जाते हैं कि भाई हुँ, मेरे पैसे क्यों काटे मेरे हुँ, दूसरे अकाउंट में से। तो हुँ, बोलेगा, साहब आपने क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया, या आपने आपने रीपेमेंट नहीं किया, आपका इतना इंटरेस्ट लगा है, इतनी हुँ, पेनल्टी लगी है, आप नहीं दे रहे थे इसलिए हमने आपके अकाउंट में से डेबिट कर दिए। फिर हम जी, कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज, दे आर डूइंग लीगली, वो कुछ इलीगल नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि हमारा उनके ध्यान नॉर्म्स में वहां पर लिखा नहीं होता है। है, जी, उनके नॉर्म्स में लिखा होता है, हमने ही ध्यान नहीं दिया होता है। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। तो ये सारी समस्याओं का सामना एक आम नागरिक कर रहे हैं क्योंकि ईज़ी मनी मिल रहे हैं। आजकल हम सबको पैसा बहुत ईज़ी चाहिए होता है। अब कभी परेशानी में है और पैसा खर्च कर दिया वो तो बात अलग है लेकिन क्योंकि हमें पता होता है कि पैसा बहुत आसानी से हमारे बैंक में ट्रांसफ़र हो सकता है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, तो हर कोई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने लग जाता है। जो नहीं खर्च करने होते हैं, वो भी पैसे खर्च होने लगते हैं और अ, आफ्टर ऑल फिर आपके ऊपर कर्जा बढ़ जाता है। सर एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, लिमिट कैसे तय करें कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हमें इसी लिमिट तक इतना ही करना चाहिए कैसे ये लिमिट तय की जाएगी? देखो, एक इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्रूडेंस आप कहें, कि जो भी फिनेंस के क्षेत्र में एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो वो हमेशा ऐसा कहते हैं कि आपकी इनकम हो ना, उसका मैक्सिमम 30% आप लोन ले सकते हो या हुँ, डेट लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हुँ, हुँ, क्यों नहीं लेना चाहिए? हुँ, क्योंकि आप, मेरी 25,000 रुपए महीने की इनकम है, या हुँ, 50,000 रुपए ले लीजिए, 50,000 रुपए महीने की इनकम है, तो मैं रहता हूँ, मेरी बीबी रहती है, मेरे बच्चे रहते हैं, मेरे पेरेंट्स रहते हैं। तो हुँ, पेरेंट्स हो गए सीनियर सिटीजन, मैं अकेला कमाने वाला इंसान हूँ, मेरी बीबी हाउस वाइफ है, मेरे 2 बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। तो उनका जो डे टू डे एक्सपेंस होता है, वो कम से कम 50,000 में से घर चलाने का खर्चा, बच्चों हुँ, की स्कूल फी, माँ बाप की हुँ, दवाइयाँ, वो सब मिला के 25-30 हजार हो जाता है। जी, फिर उसमें से फ्यूचर के लिए, सेविंग के लिए भी मेरे को कुछ पैसे रखने पड़ेंगे। तो हुँ, स्पेंड, पहले क्या होता था कि पहले सेविंग करो उसके बाद में स्पेंडिंग करो। अभी जी, क्या जी, हो रहा है, अब पहले स्पेंडिंग करो उसके बाद में सेविंग करो। तो मैक्सिमम 25 to 30% मैं लिमिट रख सकता हूँ। मेरी जो महीने की आय है, उसके हुँ, 30% में लोन या वगैरह लेना चाहिए, उससे ज्यादा मेरे को रिस्क नहीं लेना चाहिए, अगर मैं जी, जॉब करता हूँ तो। अगर मैं हुँ, बिजनेसमैन हूँ, तो बिजनेसमैन का एनुअल पैटर्न देखना चाहिए कि मेरा एनुअल टर्नओवर कितना होता है, बिजनेस कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है, और जी, उस हिसाब से मैं लिवरेज कर सकता हूँ। लेकिन कोई भी संजोगों में पचास हुँ, प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई दफा ये सिंपल मैं एग्जांपल आपको दे दूं, तो हम हुँ, लोग होम लोन लेते हैं, तो हुँ, बैंक वाले होम लोन कौन से बेसिस पे हमें ईएमआई डिसाइड करते हैं। तो हुँ, मेरी साल की आज मान लीजिए आय 10 लाख रुपए है, तो मैं हुँ, 7 साल तक काम करूंगा तो मेरे को 70 लाख का टोटल इनकम होगा। तो बैंक हुँ, वाला हमें 30 to 40 लाख ही लोन लेगा, या 50 लाख लोन देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि वो हुँ, घर खर्च भी निकालना होगा ना। जी, जी, इसीलिए हमें ये हमेशा तकेदारी रखनी चाहिए कि 30-35% से ज्यादा हम हुँ, क्रेडिट कार्ड का यूज या किसी भी डेट का यूज न करें। क्रेडिट हुँ, कार्ड तो एक छोटा सा कंपोनेंट है, बिजनेस लोन भी, पर्सनल लोन उसमें हुँ। आ गई, सो लोन हमारी 30-35% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
अब पर्सनल लोन भी बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, उस पर भी एक खास एपिसोड मैं ज़रूर सर आपके साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि पर्सनल लोन के चक्कर में भी लोग फँसते जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन ये इतना ईज़ी मनी है कि आप 2-4 डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो और बैंक आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक का पर्सनल लोन घर बैठे चंद मिनटों में दे देती है, और ऐसे में कर्ज जो है वो बढ़ना ही है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आज हमारे व्यूअर्स के साथ साझा किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? आप सोचिए, ये जो बातें थी वो आपके लिए जानना ज़रूरी थी कि नहीं? क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो आप भी कर ही रहे हैं ना, आपके बच्चे भी कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट सिद्धार्थ भाई ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो सेविंग पर ज़ोर देते थे और हम स्पेंडिंग पर दे रहे हैं। तो ये सारी बातों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, जरूर शेयर कीजिए। ये सारी बातें रील देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है और सभी लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।